हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फिल्में हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत तरह की फिल्में देखते हैं। कुछ जो हमारे देश में बनती है, कुछ फिल्में जो विदेशों में बनती हैं, जिसको एक नटशेल में हम वर्ल्ड सिनेमा का नाम देते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में बहुत तरह की फिल्में रिलीज होती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज होती हैं। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको बॉलीवुड के साथ साथ वर्ल्ड सिनेमा में जो कुछ हो रहा है और वहां की कुछ उम्दा फिल्में जो आपको देखनी चाहिए, जिनकी स्टोरी लाइन या जिनका कंटेंट जो वो बहुत ही बेहतरीन है। कुछ पिक्चरें हम आपको इस तरह की भी बताएंगे जिनमें कंटेंट के साथ साथ सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, उस फिल्म का कंटेंट बहुत अच्छा है, या उस फिल्म की जो ट्रीटमेंट है वो कुछ अलग तरीके से की गई है। इसी कड़ी को आगे रखते हुए आज हम आपको एक हॉलीवुड की फिल्म जो 2008 में आई थी, द एस्केपिस्ट, इसकी स्टोरी के बारे में बताएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी आपको इस फिल्म के बारे में ट्रू पिक्चर प्रेजेंट कर पाएं, ताकि आपका इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्ट पैदा हो और आप हिंदी सिनेमा के साथ साथ वर्ल्ड सिनेमा के साथ भी जुड़ पाएं। द एस्केपिस्ट कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसको आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। उसको अपनी पूरी जिंदगी इस कारावास में ही बिताना है और उसको इससे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है, वो इस कारावास से भागने का प्लान बनाता है। ये जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं इस कैदी के ऊपर राउंड घूमती रहती है और उसमें बहुत सारे किरदार उसके साथी इस कहानी में जुड़ते चले जाते हैं और इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, द एस्केपिस्ट। फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुछ कैदी जेल ब्रेक कर जेल से भाग रहे हैं और वो जेल का जो बना हुआ ड्रेनेज सिस्टम है उसमें से निकलते हुए अपनी आज़ादी की तरफ जाते हैं। यहाँ पर फोकस एक डक की तरफ दिखाया गया है, जिस डक के थ्रू वो लोग भागे हैं, और वहां पर एक छोटा सा वुलन कैप भी दिखाया गया है। यही वो डक्ट है जहां से ये कैदी भागने में कामयाब होते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में चलती है। एक जेल है जिसमें बहुत सारे कैदी हैं, उनको एक ही जगह पे रखा हुआ है। इन कैदियों में एक कैदी है पेरी। आगे चलकर उस कैदी का सेल दिखाया जाता है जिसमें उसका अभी तक का साथी जो उसके साथ जेल में बंद था, उसका कारावास पूरा हो गया है और वो यहाँ से फ्री होके अपने घर वापस जा रहा है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसको जेल में एक नया कंपेनियन, एक नया साथी मिल जाता है जिसका नाम लेसी। आगे एक सीन में दिखाते हैं कि इस सेल में बहुत सारी चिट्ठियां पड़ी हुई हैं जो पेरी ने पिछले 14 सालों में अपनी बेटी लीजा को लिखी हैं, जो कभी भी डिलीवर नहीं हुई और उसके पास ही वापस आ जाती हैं। लेकिन आज पेरी को एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी को पढ़कर पेरी कहीं ना कहीं हताश और परेशान हो जाता है, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा होता है कि उसकी बेटी लीजा, जिसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और शायद जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, जिसका कारण है ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। अब पेरी छटपटाता है इस जेल से किसी भी तरह से बाहर निकलने के लिए। वो इसके लिए तरकीब सोचना शुरू करता है कि वो कैसे इस जेल से बाहर निकले। आगे दिखाया जाता है जब पेरी लॉन्ड्री से वॉशिंग मशीन में से अपने कपड़े लेने जाता है तो उसकी नज़र सामने एक एयर वेंट के ऊपर पड़ती है, जहां से उसको आइडिया हो जाता है कि इस एयर वेंट की जो हवा है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलती है, जिससे उसको बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। दूसरी तरफ ऊपर एक पानी की पाइप दिखाई जाती है, उसे उससे भी आइडिया हो जाता है कि ये पानी की पाइप और कहीं ना कहीं वेंट बाहर की तरफ जो निकलते हैं, यहीं से उसको भागने का रास्ता मिल सकता है। अब वो सोचता है कि इस काम को वो अकेला नहीं कर पाएगा, इसके लिए वो अपने एक और जेल के साथी ब्रेडी से बात करता है। ब्रेडी उसको कहता है कि इस एयर वेंट से भागना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस वेंट के ऊपर जो स्टील की प्लेट लगी हुई है उसको काट पाना इतना आसान काम नहीं होगा, और अगर तुम इस वेंट को किसी तरह से काट भी पाओगे तो बहुत आगे तक नहीं जा सकते, क्योंकि ब्रेडी को कहीं ना कहीं इस जेल के पूरे नक्शे के बारे में पता है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि उस प्लेट को कैसे काटा जाए। पेरी ब्रेडी से कहता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता, उसको किसी ना किसी तरह से इस जेल से बाहर जाकर अपनी बेटी को मिलना है। अब पेरी के दिमाग में एक बात आती है कि इस जेल में एक और कैदी है जिसका नाम लेनी है, जो एक बहुत ही ताकतवर फाइटर बॉक्सर है
और साथ में वो एक मंझा हुआ चोर भी है। तो पेरी सोचता है कि क्यों ना लेनी को इस काम में अपने साथ मिला लिया जाए और वो कहीं ना कहीं हमारी इस काम के लिए मदद कर सकता है। अब ब्रैडी, लेनी और पेरी जेल से भागने का प्लान बनाना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लॉन्ड्री तक पहुंचा कैसे जाएगा, क्योंकि लॉन्ड्री तक पहुंचने के लिए 3 गेट हैं और वहां पर गार्ड्स भी सिक्योरिटी के लिए होते हैं। पेरी के दिमाग में एक प्लान और आता है कि उसी जेल में जो चर्च है उसके कन्फेशन रूम से एक रास्ता लॉन्ड्री के लिए जाता है। अगर वो किसी तरह उस कन्फेशन रूम में पहुंच जाए तो वहां से लॉन्ड्री रूम में पहुंचना उनके लिए बहुत आसान रहेगा। लेनी पूछता है कि हम चर्च तक पहुंचेंगे कैसे, तो पेरी कहता है कि उसके पास चर्च के ताले की चाबी की छाप है जिससे वो आसानी से चाबी बना सकते हैं। अब समस्या खड़ी होती है कि अगर वो चाबी खोलकर लॉन्ड्री तक पहुंच भी जाएं तो उस वेंट को कैसे काटा जाएगा। तो लेनी कहता है कि उसके सेल में जो लोहे का स्टूल पड़ा है वो उसकी रॉड को तोड़कर एक टूल बना सकता है और अगर उस टूल पे लगाने के लिए उसको हीरा मिल जाए तो वो उस हीरे की मदद से उस वेंट को भी काट सकता है। अब समस्या ये है कि इस जेल में हीरा कहां से मिलेगा। लेनी जानता है कि उसी जेल में एक फाइटर है जिसके दांत में हीरा लगा हुआ है। अब लेनी उस फाइटर को फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो फाइटर बहुत ही खूंखार है और इस फाइट के दौरान वो लेनी को मार मार के उसका बुरा हाल कर देता है, लेकिन लेनी अपने एक पंच से उस फाइटर का वो दांत तोड़ देता है जिसमें हीरा लगा होता है और अल्टीमेटली वो हीरे को पाने के लिए कामयाब हो जाता है और अपने सेल में जाके वो अपने टूल में उस हीरे को फिट करके अपना वेंट काटने के लिए टूल तैयार कर लेते हैं। अब उनके पास टूल आ जाता है तो वो तीनों मिलके इस प्लान को फाइनल टचिंग देने की एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो ये प्लान करते हैं यहां से भागकर पहले चर्च में एंटर करेंगे, चर्च से वो कन्फेशन रूम से होते हुए लॉन्ड्री में जाएंगे, लॉन्ड्री से लेनी इस टूल की मदद से उस वेंट के स्टील प्लेट को काटेगा, जहां से वो करते हुए आगे जाएंगे वहां एक ड्रेनेज है, ड्रेनेज से वो नीचे टनल पे जाएंगे, टनल से एक नदी जाती है, नदी क्रॉस करके वो आगे जाएंगे। तो लेनी कहता है कि उसको तैरना नहीं आता। ब्रैडी कहता है तुम्हें तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उस नदी के नीचे एक टनल निकलती है, हम उस टनल के रास्ते जाएंगे, वो आगे जाके एक रेलवे ट्रैक पे मिलती है और वो रेलवे ट्रैक जो है वो आगे जाके मेट्रो स्टेशन पे खुलता है, इस रास्ते से हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। पेरी कहता है मेट्रो स्टेशन पहुंचकर हम भीड़ के बीच में मिक्स हो जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। तो ब्रैडी उसको टोकता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 5 बजे जब मेट्रो स्टेशन पे ट्रेन चलनी शुरू होती है तो उस वक्त वहां से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इस रेलवे ट्रैक के ऊपर छोड़ दिया जाता है जो 650 वॉट्स का होता है। तो इसलिए हमको जो भाग के मेट्रो स्टेशन 5 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा ताकि मेट्रो स्टेशन खुलने से पहले हम मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाएं और इस करंट के फ्लो से पहले हम मेट्रो स्टेशन से जाके मेट्रो को पकड़ लें। तीनों का भागने का प्लान लगभग फाइनल हो जाता है लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन इतनी भी आसान नहीं होती। जब वो ये बैठ के इस प्लान को फाइनल टचिंग दे रहे होते हैं तो एक और जेल में बंद कैदी टोनी उन पे नजर रख रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जब पेरी नहा रहा होता है तो टोनी उसको पीछे जाकर बोलता है कि मेरे को आधा किलो ड्रग अरेंज करके दो, नहीं तो मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा और तुम सारी जिंदगी इस जेल में से कभी भी नहीं भाग पाओगे। अब पेरी को याद आता है कि इस जेल में एक और कैदी बंद है जो कि साइंटिस्ट है, वो उनके लिए ड्रग बना के दे सकता है, उसने पहले भी ड्रग्स बनाई है और जेल में सबको इस बारे में पता है। ये साइंटिस्ट कैदी जिसका नाम बेडिस्टा है, पेरी उसके पास पहुंचता है और उसको कहता है कि अगर तुम मेरे लिए ड्रग का इंतजाम कर दो तो हम तुम्हें अपने प्लान में शामिल करके यहाँ से भागने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बेडिस्टा इस लालच में कि उसे भी जेल से भागना है वो पेरी को ड्रग्स बनाकर दे देता है। अगले दिन जब टोनी पेरी के सेल में ड्रग्स लेने के लिए आता है तो वहां पर वो लेसी को देखता है। लेसी जिसके साथ टोनी ने पहले बहुत बार बलात्कार किया होता है और इसी कारण से लेसी ने एक बार अपनी जान देने की कोशिश भी की होती है
और पेरी ने उसको बचाया होता है। जब टोनी पेरी से ड्रग्स लेने के लिए आगे बढ़ता है, पेरी उसका ध्यान लेसी से भटका के उसको ड्रग देने लगता है। तो इतने में लेसी को गुस्सा आ जाता है और वो सेल में पड़ी लोहे की चेयर से टोनी पे हमला कर देता है। वो टोनी पे बुरी तरह से हमला करके उसको लहूलुहान कर देता है और तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या करना चाहता है, लेकिन पेरी उसको ऐसा करने से रोकता है। जब पेरी टोनी को लेसी से बचा रहा होता है, वहां मौके का फायदा उठा के टोनी उस सेल से बाहर निकल जाता है और वो सीढ़ियों की तरफ जाता है। क्योंकि वो अधमरा हो चुका है, वहां से उसका पैर लड़खड़ाता है और वो नीचे जाकर सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। टोनी के साथ एक और कैदी वहां पे आया होता है जो इस सारे मौके का फायदा उठा के वहां से वो ड्रग लेकर भाग जाता है और उस ड्रग को लेने के कारण उसकी मौत हो जाती है। आगे इस फिल्म में टोनी के बड़े भाई रियाज को दिखाया जाता है, जो कि एक खूंखार कैदी है और सारे कैदियों के ऊपर उसका हुक्म चलता है। वो पेरी को आकर टोनी के बारे में सब कुछ पूछता है। पेरी उसको कुछ भी बताने के मूड में नहीं होता है, लेकिन जब रियाज उसको धमकी देता है कि अगर तुम मेरे को पूरी बात नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी बेटी को मरवा दूंगा। पेरी इस बात को जानता है कि रियाज के पास ऐसे सोर्सेज हैं, वो जेल में रहते हुए भी उसकी बेटी की हत्या करवा सकता है, तो वो उसको सारी बात बता देता है। अब रियाज पेरी को बोलता है कि शाम को लेसी को मेरे सेल में तुम ही लेके आओगे। दूसरी तरफ दोस्तों, शाम को इन लोगों ने जेल से भागने का अपना प्लान बनाया हुआ है। पेरी जब अपने सेल से बाहर जाने लगता है तो वहां उसको आकर गार्ड मिलता है और कहता है कि विजिटर रूम में उनसे मिलने के लिए कोई आया है। पेरी जब जाकर विजिटर रूम में पहुंचता है, वहां पे उसको एक लेडी मिलती है। वो लेडी उसको खबर देती है कि उसकी बेटी लीजा की डेथ हो गई है। ये बात सुनकर पेरी को बहुत धक्का लगता है और वो कहीं ना कहीं अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। अब उसका इस जेल से भागने का कोई भी मकसद नहीं रह जाता है। वो अपने सेल में वापस आकर लेसी को अपनी बेटी की फोटो देता है और कहता है कि तुम ब्रैडी के पास चले जाओ। लेसी उसको बोलता है तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो। पेरी लेसी को बोलता है तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आती है, मुझे तुम्हें देखकर अपनी बेटी की याद आती है, क्योंकि वो भी तुम्हारी ही उम्र की है। अब चूंकि उसकी मौत हो गई है तो मुझे यहाँ से भागने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वो लेसी को वहाँ से भाग जाने की सलाह देता है। दूसरी तरफ सीन में दिखाया जाता है कि लेनी, ब्रैडी और बैटिस्टा वो तीनों चर्च के पास पहुंच चुके हैं और वो अंदर कन्फेशन रूम में एंटर करते हैं। इतने में वहां पे लेसी भी पहुंच जाता है। ब्रैडी लेसी को देखकर आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। तो लेसी उसको पेरी की बेटी की तस्वीर दिखाता है। फिर ब्रैडी इस बात को समझ आता है कि लेसी को उसके दोस्त पेरी ने ही भेजा है। अब वो सारे मिलकर कन्फेशन रूम से होते हुए लॉन्ड्री रूम में पहुंचते हैं। वहां से ताला तोड़कर वो आगे एयर वेंट तक पहुंचते हैं और जो टूल लेनी ने बनाया है, उस टूल की मदद से लेनी पूरा जोर लगाकर उस स्टील की प्लेट को काटता है और वो लोग वहां से दूसरी तरफ निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये सारे उस कुएं में एंटर कर जाते हैं। जब वो नीचे कुएं में पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर उनको लोहे का एक और दरवाजा मिलता है। वो किसी तरह से जोर लगाकर उस टूल की मदद से उस दरवाजे को भी काटते हैं और वहां से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। आगे जब वो अपनी मशालों की मदद से जा रहे होते हैं तो उनके एक साथी का वहां पैर लगता है और वो एक दीवार के साथ टकराता है। जब वो मशाल से देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पर आगे एक और बड़ी दीवार है और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो शायद यहाँ इस दीवार में फंस गए हैं, क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक यहाँ पे कोई भी दीवार नहीं थी। जब वो सारे हताश होते हैं तो लेसी के मुंह से शिट निकल जाता है। ब्रैडी को इस पे गुस्सा आ जाता है और वो लेसी के ऊपर एक पंच से हमला करता है। वो पंच लेसी को ना लगकर दीवार पे लगता है और वहां से कुछ मिट्टी छटक जाती है। यहाँ से उनको आइडिया हो जाता है कि ये दीवार बहुत ज्यादा पक्की नहीं है, ये कच्ची दीवार है जिसको तोड़कर वो आगे जा सकते हैं। अब उसी लोहे के टूल से वो धीरे धीरे वहां पे एक खड्डा बनाना शुरू करते हैं और थोड़ी देर के बाद वहां एक बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है। ब्रैडी उसको पार कर वहां जाके उसकी मिट्टी को गिराने की
कोशिश करता है ताकि वो दूसरी तरफ चले जाए और इस कोशिश में उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी गिर जाती है। वो चारों ब्रैडी को उठाकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और अंततः वो इस दीवार को पार करने में कामयाब हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि ब्रैडी जख्मी हो चुका है और बैटिस्टा उसको अपने कंधे पे उठाकर चलना शुरू कर देता है। आगे जाकर वो एक बंद पड़े रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं और उनको वहां पर एक मैप दिखाई देता है। उस मैप को देखकर उनको हौसला हो जाता है कि वो सही रास्ते पे जा रहे हैं। तभी उनको ख्याल आता है कि उनको 1 घंटे में किसी भी तरह से यहाँ से पार करना है, नहीं तो इन ट्रैक्स के ऊपर 5 बजे के बाद इलेक्ट्रिक का करंट छोड़ दिया जाएगा और तब उनको यहाँ से भागना इतना आसान नहीं होगा। आगे दिखाया जाता है ब्रैडी की मौत हो चुकी है, इसलिए वो उसको वहीं स्टेशन के एक टेबल पर रख के छोड़कर आगे बढ़ चलते हैं। इतने में उनको एहसास होता है कि कुछ गार्ड उनका पीछा करते हुए उनके पीछे आ गए हैं, तो वो चारों वहां से नदी में छलांग लगा देते हैं और वहां से आगे निकलकर वो उस रेलवे ट्रैक पे पहुंच जाते हैं जहां से उनको आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। अभी वो थोड़ा ही आगे गए होते हैं, वहां पे जाके बैटिस्टा का पैर ट्रैक में फंस जाता है। लेनी उसके पैर को निकालने के लिए कोशिश करता है, इतने में पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रेन उन दोनों को काटते हुए निकल जाती है। दोनों की मौत हो चुकी है। अब सिर्फ बचते हैं पैरी और लेसी। वो दोनों वहां पर मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। लेसी को पैरी बोलता है कि अब तुम यहां से चले जाओ और अपनी आजादी का जश्न मनाओ। लेसी वहां से भागता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है और पैरी धीरे धीरे बढ़ता हुआ एस्केलेटर की तरफ चलना शुरू कर देता है। यहाँ पर दिखाते हैं कि पैरी के कमर पे एक जख्म दिखाया जाता है कि वो जख्मी है। वो धीरे धीरे एस्केलेटर की तरफ बढ़ रहा होता है। अचानक एक झटका लगता है, जैसे किसी ने उसको पीछे से हमला कर दिया होता है। अब ये सीन फिर से जेल की सेल में पहुंच जाता है, जहां टोनी का भाई रियाज पैरी से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसको पीछे से जकड़े हुए है और वो उसकी पीठ में चाकू घोंप देता है। यहाँ पर ये दिखाया जाता है, ये अभी तक जो पिक्चर चल रही थी वो पैरी के दिमाग की उपज के थ्रू ये फिल्म हमें दिखाई जा रही थी। असल में पैरी यहाँ से भागा ही नहीं था, क्योंकि उसने यहाँ से भागने की कोशिश ही नहीं करी। उसको यहाँ से भागने का कोई भी उसके पास मोटिव नहीं था। वो अपनी बेटी के लिए भागना चाहता था और अंततः उसकी बेटी की तो पहले ही मौत हो चुकी है। अब चूंकि पैरी की बेटी की मौत हो चुकी है, उसके पास भागने का कोई मकसद नहीं है, इसीलिए वो अपनी जगह पर लेसी को वहां से भाग जाने की सलाह देता है। अब कहानी फिर से दूसरे सीन की तरफ दिखाते हैं, जहां से चारों कैदी नीचे छेद करते हुए वहां से फर्श से भागने की कोशिश करते हैं। वहां से ब्रैडी को फिर से दिखाया जाता है। असल में वो जो टोपी वहां पर रह गई थी, वुलन कैप जो रह गई थी, वो ब्रैडी खुद ही उठाकर नीचे चला जाता है। यहाँ तक हमें अब समझ आता है कि ये जो कहानी दिखाई जा रही थी, ये पैरी के दिमाग से हमें दिखाई जा रही थी। असल में पैरी तो वहां से भागा ही नहीं था और उसने अपनी मौत का जो सारा खेल था वो इसलिए रचाया ताकि गार्ड्स का ध्यान भटकाया जा सके और किसी भी सेल की चेकिंग ना हो और उसके चारों साथी आराम से वहां से भाग सके। वहां पे पैरी की अंतिम सांसें चल रही हैं और वो अपने ख्वाबों में अपनी बेटी को झील के किनारे खड़ा हुआ देखता है और वो धीरे धीरे अपनी बेटी के पास जा रहा होता है और वहां पर वो अपनी बेटी को मिलता है। ये कहानी अब उस दुनिया में पहुंच जाती है जहां से कोई वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी कहानी हॉलीवुड फिल्म द एस्केपिस्ट की, जो 2008 में आई थी। IMDb पे इसको रेटिंग 6.5 मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।